Hello Bacho, let's read the given question. The question says an electric dipole is placed as shown in the figure. The electric potential in 10 raised to 2 volt at point P due to dipole is epsilon naught is permittivity of free space and 1 by 4 pi epsilon naught is equals to K. Option A given है 5 by 8 QK, option B 8 by 5 QK, option C 8 by 3 QK, option D 3 by 8 QK. So for this question, the key concept that we need to understand is the concept of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो इसके लिए हम एक जनरल फार्मूला याद रखते हैं जिससे हम कोई भी पोजीशन पे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें याद रखने हैं। लेट्स सपोज ये डाइपोल है हमारा इस तरीके से माइनस क्यू प्लस क्यू, एंड यहाँ से अगर हम किसी पॉइंट पी पे विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल, अगर हम P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना चाहें सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन Vp इज इक्वल्स टू Kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये R है, ये हाफ लेंथ जो है ये L है, ये भी L है, एंड दिस एंगल इज थीटा। और ये थीटा हमें जो लेना है बेसिकली इट इज विथ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। अब डाइपोल का जो डायरेक्शन है इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी टुवर्ड्स राइट, सो उसी से हमें एंगल थीटा बनाना है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर एक सिचुएशन यहाँ पे ये हो सकती है कि R जो हो बहुत ज़्यादा बड़ा हो कंपेयर टू लेंथ, सो इन दैट सिचुएशन हम L को निग्लेक्ट कर देंगे, सो जस्ट द एक्सप्रेशन वुड बी Kp cos थीटा बाय R स्क्वायर। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। अब ये एक फॉर्मूले से हम किसी भी चीज़ पे चेक कर सकते हैं आसानी से कि क्या पोटेंशियल होगा। जैसे फॉर आवर केस अगर पॉइंट P को हम देखें तो ये एक एक्शियल पॉइंट है। ठीक है, और एक्शियल पॉइंट के लिए हमें पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री। तो हम सिंपली cos थीटा की जगह पे cos 0 लिख देंगे एंड cos 0 1 हो जाएगा, सो इट विल बी Kp अपॉन। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो लेंथ जो है वो कंपेरेबल है R से, यानी ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट, बट दे आर नॉट सेम। मतलब बोलने का ये है कि R और L आर कंपेरेबल, R बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हमें ये एक्सप्रेशन को ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर एंड cos थीटा की वैल्यू तो 1 हो चुकी है। तो अब जस्ट क्या करना है, हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है एंड वी कैन गेट द आंसर फॉर दिस। सो K P की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट Q इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल टू चार्जेस, दैट इज 6 सेंटीमीटर फॉर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 इंटू 10⁻² मीटर, राइट, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर हमारे लिए क्या होगा, पॉइंट P पे इट इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर दैट मीन्स 25 हो जाएगा स्क्वायर 10⁻⁴। एंड L की जब हम बात करें सो इट विल बी 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻⁴ हम कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से। सो फाइनली वी कैन से, तो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास दैट इज 6 अपॉन 25 माइनस 9 विल बी 16 K Q 10⁻², and this will be in volt. So this is the value of potential we are getting. अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें तो 2 3 and 2 8 16, so 3 by 8 KQ 10⁻² volt. So this is the potential at point P we are getting, जो कि मैच हो रहा है हमारे ऑप्शन डी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.